माता पिता जितना दे सकते हैं ज्ञान उतना देते हैं। वो भटकने नहीं देते अपनी बेटी को, वो भटकने नहीं देते अपने बेटे को। उनसे जितना बनता है उतना अपने बेटे और बेटी के लिए करते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो अपने बच्चों को देते हैं। सुयशा अपने पिताजी के पास में गई। अपने पिताजी के पास जाकर अपने पिताजी से जाकर बोली, मैंने भगवान का 1000 वर्ष तक तप करा पर मुझे भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए। 1000 वर्ष तक मैंने तप साधना करी पर मेरे पर देव अधिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए, मेरे सामने प्रसन्न नहीं हुए, मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मरुतों ने सुयशा का पिताजी सुयशा से कहते हैं, अब एक काम कर, किसी पवित्र नदी के तट पर चली जा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर, और उस पवित्र नदी के तट पर बैठकर जो बालू रेत पड़ी हो, जो मिट्टी पड़ी हो, उसका शिवलिंग का निर्माण कर। पिताजी शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका फिर मैं पूजन करूं, विसर्जन करूं, क्या मुझे देवाधिदेव महादेव मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब कोई करता है तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनाने का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक शिवलिंग अगर पार्थिव बनाए तो उसमें करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। करोड़ों शिवलिंग बनने का फल मिल जाता है। तो आप एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो, ठीक है? अब देखो, पिता का कहना माना तो सुयशा को अपने भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ है। पिता अगर मार्ग बताएंगे, पिता अगर मार्ग प्रशस्त करेंगे, पिता अगर बेटी को बेटे को मार्ग दिखाएंगे तो बेटा बेटी का जीवन सार्थक होगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है पर हम कहें जरूर, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो शहर में पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़कर नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती है। आप कितनी मेहनत कर रहा है पिता, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता। दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर दुकान पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और कमा कर लेकर आते हैं। और बेटी ने कहा पापा मुझे झांसी पढ़ने जाना है, बेटी ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना है, बेटे ने कहा पापा मुझे झांसी में पढ़ना है, बेटे ने कहा पापा मुझे ग्वालियर पढ़ना है। उस पिता से तो पूछो जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, उस पिता से तो पूछो जिसने संपूर्ण जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी, जोड़ा 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 तुम्हारी एजुकेशन में, तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। गांव में तो केवल फसल खराब होती है, पर जो अपने माता पिता से कहकर जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूं, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूं, और गलत मित्रों की संगति में जब वो पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में जब वो पड़ जाता है,
गलत लोगों की संगति में जब वो आ जाता है तो उससे पूरी जिंदगी की नस्ल खराब करके बैठ जाता है वो अकेला अकेला। और फिर समझ लीजिए, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा, पर मेरी बेटियों और मेरे बेटों, गांव की फसल खराब हो गई ना, चल जाएगा, और अगर तुम किसी गलत धर्म के लोगों के साथ में, दुराचारियों के साथ में, ताली प्रशंसा करने वालों के साथ में, प्याली मदिरा पीने वालों के साथ में, थाली गलत भोजन करने वालों के साथ में अगर तुम्हारी संगति हो गई ना, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको बचाना है, इसको बचाना है। और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मान लिया, और सुयशा ने अपने पिताजी का कहना मानकर सुयशा भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। केवल 7 दिन सुयशा को निकले थे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में, केवल 7 दिन। हम कई बार माताओं से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले लो। 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है, 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव, जिसका तुमको दीदार करना है, उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था, पत्र बड़ा अच्छा था, और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है, केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण से। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें ये पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो, स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव, उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है,
ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए। द्रौपदी का 3 दिन का रजोधर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। तीन दिन का रजोधर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आए। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजोधर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं करना।